बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन। तो जी आज आप सभी के लिए लाई हूं मैं चिकन कोफ्ता बनाने की एक ज़बरदस्त रेसिपी। बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, नरम और मुलायम आपके ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। क्योंकि जी बहुत ही आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, अगर उन पर आप फॉलो करके रेसिपी बनाएंगे तो ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जी साथ ही आपको कोफ्तों को स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप इन्हें स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपी इस वक्त पर मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया, ठीक है, बोनलेस जिसकी छोटी बोटी की हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं इसे चॉपर में डालकर इसका बारीक कीमा कर लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट कीमे में ही सारे मसाले शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चिकन की छोटी बोटी की है, उसको मैंने शामिल कर दिया जी चॉपर में। और जब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 कलियाँ मैंने शामिल की हैं लहसुन की और 4 से 5 छोटे टुकड़े मैंने शामिल किए हैं अदरक के और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं मैंने, और साथ ही यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल किए हैं, ठीक है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया भी काट कर ऐड कर देते हैं, और जी आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें ड्राई जो मसाले हैं वो शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऐड किया लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच मैंने शामिल किया जी हल्दी, और आधा ही खाने का चम्मच मैंने ऐड किया धनिया पाउडर, और आधा खाने का चम्मच शामिल किया जी मैंने यहाँ पे कुटी मिर्च, और साथ ही हम इसमें आधी चम्मच ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही आधी चम्मच हम शामिल कर देंगे जी यहाँ पर जीरे का पाउडर, ठीक है। और अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच ही नमक ऐड किया, ठीक है। तो जी अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस कर तैयार कर लेना है, बिल्कुल फाइन सा आपने इनको पीस कर तैयार करना है। तो जी अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने बाजार से पीस कर बारीक सा कीमा लेना है, और इसमें ये सारे मसाले आपने शामिल करने हैं। अदरक, लहसुन वगैरह आप कूट कर शामिल कर सकते हैं, प्याज को भी आप ग्रेट करके उसका पानी निचोड़ के इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपके कोफ्ते अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जी ये देखें मशीन में बिल्कुल फाइन चॉप हमारे ये सारे मसाले हो चुके हैं, और चिकन भी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पर चिकन का भी कीमा बन चुका है। तो चले जी अब हम इस सारे मिक्सचर की प्लेट में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से फाइन सा मिक्सचर आपका कुछ बनकर तैयार होना चाहिए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कि बाइंडिंग का काम करेगा, वो है बेसन, ठीक है। आप बेसन की जगह चाहें तो चने का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा जी एक बात जो मैं आपको बताती चलूँ, इसमें आपने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं शामिल कर देना, वरना कोफ्ते आपके बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ही बेसन के शामिल किए हैं, वो भी छोटे वाले। तो जी यहाँ पर अब आपने हाथों पे तेल लगा लेना है, और आपने इसे अच्छे से इसके गोल से शेप में कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेने हैं, जो कि बहुत आसान है। अच्छा जी अक्सर ऐसा भी होता है कि कोफ्ते नहीं बन पाते हमारे, बनाते वक्त कोफ्ते टूट जाते हैं, वो इसलिए होता है कि चिकन में कहीं ना कहीं पानी रह जाता है। इसलिए चिकन जब भी आपने वॉश करना है उसके बाद आपने इसे कम से कम 1 घंटे के लिए ना किसी भी छलनी में डाल के तो रख देना, ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी कोफ्ते हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चले जी कोफ्तों को स्टोर करने का तरीका भी आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो आपने कोफ्ते बनाने के बाद ना इस तरीके से फ्राई कर लेने हैं। अच्छा अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जब आपने कोफ्ते फ्राई करने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, कोफ्तों को डीप फ्राई नहीं कर रही, ठीक है। इससे भी बड़े ज़बरदस्त से कोफ्ते हमारे फ्राई हो जाते हैं। एक-एक करके कोफ्ता आप इसमें शामिल कीजिए, और यहाँ पर आपने इन्हें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, ठीक है। तो जी यहाँ पर आपने सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, मतलब कि 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक हल्का सा कलर आ जाए, यानी कि हाफ डन हो जाए, आपने इन्हें निकाल लेना है, ठीक है। फुली कुक्ड नहीं करना आपने। तो फिर आप एक ज़िप-लॉक बैग लें, उसमें इन्हें फिल करें। आप तकरीबन इन्हें 2 से 3 महीने आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप यहाँ पे ग्रेवी बनाएँ और कोफ्ते उसमें शामिल कीजिए। मज़ेदार से आपके होममेड कोफ्ते यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएँगे। तो ये देखें जी कोफ्ते हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए जी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने उसी घी में शामिल कर दिया जी 2 से 3 इलायची सब्ज़ वाली। साथ में ही 1 खाने का चम्मच ऐड कर देंगे जी हम साबुत ज़ीरा, और यहाँ पर हम आधी छोटी चम्मच ऐड कर देंगे जी काली मिर्चें साबुत वाली। 2 टुकड़े ऐड किए मैंने दालचीनी के, और साथ ही मैंने शामिल किया 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर। यहाँ पर आपने प्याज को अच्छे से पका लेना है, यहाँ पर हल्का सा कलर आ जाए, ठीक है। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, और जी साथ ही कमेंट करके भी बताया करें आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। यहाँ पर जी मैंने एक प्याज का पेस्ट बनाकर भी इसमें शामिल कर दिया। इससे आप देखिएगा ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, कलर भी ज़बरदस्त आता है, और इससे जायका भी बढ़ जाता है। एक प्याज आपने वैसे काट कर शामिल करना है, और एक प्याज का आपने पेस्ट बनाकर शामिल करना है।
साथ ही मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच शामिल कर दिए जी अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और जी साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर 3 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए, उनका पेस्ट बनाकर मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी आने वाली हर मजीद रेसिपीज आपको वक्त पर मिल सकेंगी और इसी तरह की मज़े की और आसान रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने मसाला तैयार हो चुका है, घी अलहदा हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच शामिल कर दिया लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच मैंने शामिल किया हल्दी, साथ ही आधी चम्मच मैंने शामिल कर दिया जी धनिया पाउडर। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल किया। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जी मसाले हमारे बिल्कुल भी जल ना सकें और यहाँ पे मसालों की हम अच्छे से बुनाई करेंगे। अच्छा जी, मसालों की अगर आप अच्छे से बुनाई करेंगे ना तो ये ग्रेवी में भी इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। मसालों को अच्छे से आपने भून कर तैयार करना है। आप कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं मसाले का, पहले लाइट था अब थोड़ा सा डार्क हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छी खासी इसकी बुनाई की है। अब मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया जी सिर्फ 2 खाने के चम्मच दही, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और यहाँ पर ग्रेवी हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो चलें जी, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं अपने कोफ्ते। तो यहाँ पर सारे के सारे कोफ्ते हम शामिल कर। ये कोफ्ते की सालन की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर घर में मेहमान आ रहे हों या कोई भी स्पेशल इवेंट हो तो कोफ्ते का सालन लाजमी बनता है, बीफ के कोफ्ते हो, मटन के या फिर हो चिकन के, तो सारे इसी तरीके से बनाए जाते हैं। आप मटन और बीफ के भी बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए जी, ये कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और अंदर से उतने ही नरम है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम बेसन वगैरह शामिल की है। ये चीज़ें ज़्यादा शामिल कर देना तो कोफ्ते हार्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए कोफ्तों को मसाले के साथ पका लिया ताकि एक अच्छा सा मसालों का टेस्ट आ जाए कोफ्ते में। और जी अब आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर देना पानी, जितना आप यहाँ पर ग्रेवी रखना चाहते हैं, शोरबा लगाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है एक दफ़ा। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने 2 ग्लास शामिल किए हैं भरकर, ठीक है। अब मैं इसे पकाऊंगी, तकरीबन आधा ग्लास पानी का पक जाएगा, बाकी जो रह जाएगी वो होगी ग्रेवी। तो अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। कोफ्तों में भी जो कसर होगी वो भी पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जी, काफ़ी हद तक यहाँ पर हमारी ग्रेवी पक चुकी है। तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया। तो मज़ेदार सा हमारा कोफ्ते का सालन बनकर तैयार है। तरी भी देखें इसके ऊपर आ चुकी है ज़बरदस्ती। तो चले अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं अपने मज़ेदार से। यहाँ पर आप कोफ्ते का कलर चेक करें, देखें बिल्कुल भी डार्क नहीं पड़ा। अक्सर ऐसा होता है कि हम चिकन के कोफ्ते बनाएं लेकिन वो लगते हैं बीफ के ही हैं, कोई उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया करें और वो भी, ताकि ये ज़बरदस्ती रेसिपीज़ बना सकें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें, तो जी ये देखें, मैं कोफ्ते को आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बने। ये देखें अंदर से बिल्कुल नरम से हमारे ये चिकन के कोफ्ते बनकर तैयार हो। तो जी अगर आप चाहते हैं आपके भी बिल्कुल इसी तरीके से कोफ्ते बनकर तैयार हों तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन पर ज़रूर फॉलो करके इस तरह की रेसिपी बनाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।